बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। आज हम 11th क्लास का जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम स्टार्टिंग से आपको पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। अब कहोगे कि यह मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है। पहला तो हमें मैकेनिक्स स्टार्ट करना चाहिए। 11th का जो भी पोर्शन है बच्चों, तो मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई चीज को आपको करने के लिए जैसे टूल्स की जरूरत पड़ता है ना, जस्ट लाइक उसी प्रकार फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथ्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मैथ्स आना चाहिए आपको, तो उसी को हम मैथमेटिकल टूल्स के नाम से आपको हम बोल रहे हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट होल फिजिक्स में जो मैथ्स का जो टॉपिक आएगा, जो हमें मैथ्स की जरूरत है, उसको हम पहले पढ़ लेंगे। कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे आपको ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, इन सारे लॉग के बारे में हर चीज यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं ना। तो बच्चों एक बात और ध्यान में रखना है कि मैथमेटिकल टूल्स को इग्नोर करके नहीं पढ़ना है ना। ये हमें पूरी फिजिक्स का जो मैथ्स है ना, उसको हमें आइडिया देगा कि अच्छा ऐसा ऐसा फिजिक्स में हमें मैथ्स यूज करना पड़ेगा ना। साथ ही साथ बच्चों एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैथ्स हम डिटेल मैथ्स पढ़ेंगे। बस मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसमें 3 पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे जिसमें इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको जब टॉपिक स्टार्ट करें ना, तो बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए कि हाँ ऐसा वहां से होता है ना। तो बच्चों आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में ना हम या बेसिक मैथ्स भी बोल सकते हैं ना। मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स बच्चों, तो इसमें हम कौन कौन टॉपिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, और बच्चों दूसरा टॉपिक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चों थर्ड टॉपिक पढ़ा जाएगा कैलकुलस। तो आज यह 3 टॉपिक है और इन टॉपिक को बहुत ही डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया जाएगा और इतना ही पढ़ा जाएगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या है, लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे, स्लोप के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके बारे में, थोड़ा सा पाराबोला के बारे में, इलिप्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे आखिरकार होता क्या है। कैलकुलस में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कैसे क्यों करते हैं, किस लिए किस सिचुएशन में किया जाता है, सारा हम डिटेल स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन का यूज क्यों करते हैं ना, क्यों हमें जरूरत पड़ता है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का, इन सब चीजों के बारे में हम कैलकुलस में स्टडी करने वाले हैं ना। तो ये सब चीज है। तो अब हम आपसे आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में ना बिल्कुल हम जो 10th क्लास से पढ़ के आए हैं ना, उसी के बारे में थोड़ा, और उसमें कुछ कुछ नया टर्म भी आएगा, तो उन सारे चीजों के बारे में याद, जस्ट लाइक हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको याद दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिगो ही आपको पूरा पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखना है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो पहला टॉपिक आप लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्रिगो हम क्या करते हैं, स्टडी किया जाता है राइट ट्रायंगल के लिए ना। तो बच्चों ध्यान से देखना कि राइट ट्रायंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं ना। तो एक बात, थोड़ी बात ध्यान रखो क्या होगा। जैसे मान लो बच्चों यह हमारा 90 डिग्री है ना, और यह हमारा थीटा है। तो एक बात ध्यान रखो कि यह हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर। और बच्चों यह बेस होता है, बेस या हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस, जिसको H से डिनोट करते हैं। यह B है और ये बच्चों P होता है हमारा। ये ऐसा है। यदि बच्चों याद करो कि अब हमारा क्या है,
कि यही राइट ट्रायंगल है और यह थीटा 90 डिग्री है, और ये याद करो कि यदि आपको यह थीटा दे दे तो उस केस में अब P हमारा A हो जाएगा, B हमारा A और H A हो जाएगा ना। तो इस तरह से ध्यान रखें। आपको इस बात को सिखाने का मेन मकसद था कि जब तक आपसे थीटा के बारे में ना बोले ना, तब तक आप यह परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस जो है आप पता नहीं कर सकते हो। तो बच्चों जैसे यहाँ थीटा दिए तो यह P हो गया, यह B हुआ और यह H हुआ, मतलब थीटा के सामने वाला जो साइड है वो P होता है। तो P, B और H, तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सारे बातों को। चलो बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं ना, और जल्दीबाजी में करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में आप जानते हैं, बस आपको हमें याद दिलाना है ना। तो याद करो बच्चों, आपको क्या मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है, P बाई B होता है। तो P बाई B, और कॉस थीटा क्या होता है, B बाई H। नहीं, साइन थीटा क्या होता है, गलत लिख रहे हैं, साइन थीटा होता है P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टेन थीटा होता है बच्चों P बाई B, और कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा वह होता है H बाई P, और बच्चों सेक थीटा जो होता है वह H बाई B, और टेन कॉट होता है वह P बाई B बाई P होता है। तो इस तरह से याद रखना है। याद क्या करना है, देखना ध्यान से, cos थीटा P बाई H, मतलब साइन थीटा P बाई H, cos थीटा B बाई H, tan थीटा P बाई B और cosec थीटा H बाई P, मतलब इसका जस्ट रिवर्स इन, और यह साइन सेक थीटा क्या, H बाई B, cot थीटा B बाई P। इस तरह की कहानी है हमारी, तो ये सारा कहानी याद करके रखना है। चलो और कुछ इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 होता है बच्चों। तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या बच्चों ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह की कहानी है, इसको प्रूव भी कर लेते हैं, जो आप 9th में आप पढ़े होगे ना। तो चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो, फिर से इधर आओ, एक होता है बच्चों, थोड़ा सा और सीख लेते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और बच्चों यहाँ पे एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखोगे, कॉस, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको आपको डाउट आ गया होगा कि ये बात सही है कि गलत, तो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको चेक कर ले, एक सीख भी लो। तो कॉसेक क्या होता है, H बाई P का होल स्क्वायर, और अच्छा, और इसको क्या लिखोगे, P बाई, यहाँ पे B बाई H का होल स्क्वायर ना इक्वल टू 1। तो बच्चों याद करो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, याद कर, तो इसका एलसीएम लोगे तो H का लिख सकते हो H स्क्वायर P स्क्वायर ना, और एक बात यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, मतलब साइन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होती है ना। तो ध्यान रखना है इन सब चीजों को, इसीलिए तो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ तक ये सही है ना। तो यह कॉट होता है ना, कॉट, तो क्या है, कॉट। तो अपने आप पकड़ा जाता है कि कैसे यह सही है कि गलत। तो क्या लिखोगे यहाँ, बोलो तो बच्चों, H, और यह देखना अब क्या होगा, B बाई P का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी नहीं लिखेंगे, तो P स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो क्या होगा, एलसीएम बच्चों हमारा क्या होता है, P स्क्वायर, और क्या होगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। तो एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस ने क्या बोला कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम देख, यहाँ पे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो तो, P स्क्वायर लिख सकते हैं, और P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। तो बच्चों अभी जो है, जो हम पढ़ रहे थे वो सही है कि नहीं,
तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब कहानी है हमारा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यदि मान लो कि जैसे मिस्टेक हो तो आप चेक भी कर सकते हो, इसलिए चेक करके हम गलत लिखे थे जानबूझ के, ताकि वो हम चेक करके देखें, आपको सीख पाए कि अच्छा ऐसा हो तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो अब देखो जैसे ही प्रॉब्लम आया हमें दिखा कि अच्छा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ कॉस नहीं होगा कॉट हो जाएगा। ये सब कहानी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। स्क्रीनशॉट होने के बाद फिर अब इसके बारे में और स्टडी करते हैं ना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल टाइम पास है ना, बिल्कुल टाइम पास है क्वेश्चन। तो देखना बच्चों कैसा है, ध्यान से देखो कि यह हमारा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ना। यदि हमारा यह थीटा है, यह 90 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, 90 डिग्री, यह 4 है और ये 3 है, और ये आपको नहीं मालूम है, आपसे पूछ रहा है कि साइन कॉस और टेन फाइंड आउट करो। तो क्या इसमें रॉकेट साइंस है कि एकदम बिल्कुल टाइम पास है। तो बच्चों यह 4 है 3 है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 मतलब क्या हुआ 25, मतलब h इक्वल टू 25 मतलब 5 आ जाएगा। तो ये तो h हमें निकल गया 5 के बराबर। कोई दिक्कत क्या, जब h आ गई 5 के बराबर तो यह अब इसमें साइन कॉस निकालना दिक्कत है क्या। तो लिखो साइन क्या होगा, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी। साइन जो होगा बच्चों, साइन थीटा वो क्या होगा 4/5। क्यों, थीटा के जस्ट सामने वाला p होता है, और हाइपोटेनस तो आपको मालूम ही है। तो ये सारी कहानी है। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों 3/5 होती है। टेन थीटा क्या होती है, टेन थीटा p/b, तो p दिस अपॉन दिस मतलब 4/3। जस्ट लाइक साइन का उल्टा मतलब कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या होगा बोलो, कॉसेक जो होगा वो कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4 लिख सकते हैं। और यह क्या होगा, मतलब सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा 5/3 हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होगा बच्चों, कॉट थीटा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह की कहानी है। क्या अब इस पे इस टाइप का क्वेश्चन लेके टाइम पास करने की कोई जरूरत है कि नहीं बच्चों। इस तरह की आप क्वेश्चन 100% पढ़े होंगे। बस हमारा मकसद क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला देना है ना। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा ही आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे, बस याद दिलाने का मकसद है ना। चलिए थोड़ी सी और कहानी करते हैं। अब एक बात देखो बच्चों, जो ट्रायंगल जैसे साइन थीटा 0 डिग्री, कॉस थीटा 45 डिग्री, ये सब आपको वैल्यू जो है आपको याद करना पड़ता होगा। यदि मान लो याद नहीं रहे तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में तो प्रॉब्लम आनी चाहिए, आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ही हम एक लॉजिक क्रिएट करते हैं, और उस लॉजिक को ध्यान रखना आपको। तो बच्चों आप हेडिंग लिखना, हेडिंग क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ना। तो देखना क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों आप क्या करोगे, हम इस तरह से आप डब्बा बना लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद बच्चों 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद बच्चों 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। ये हमारा कहानी है। अब बता, यहां से हम साइन लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं, और टेन लिख लिया जाता है ना। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 लिखना चालू करो। तो 0 1 2 3 और 4 है, सबको बच्चों 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, इस तरह की कहानी है। और सबका रूट निकाल लेते हैं, रूट निकाल लो एक तरह से ऐसे ना। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितना होगा 4/4, 4/4 कैंसिल होगा तो बच्चों 1 आएगा। 3 मतलब रूट 3/2 आएगा, और ऊपर से क्या होगा 2 इक्वल टू 1/√2 होगा, और यह क्या होगा 1/2 होगा, और यह क्या होगा 0 हो जाएगा। ये सब कहानी है ना। अब क्या करो, उल्टा लिखना चालू करो यहां से। तो क्या लिखोगे 1 आएगा, √3/2 आएगा, और 1/√2 आएगा, और बच्चों यहाँ 1/2 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। ये सब कहानी है। अब बताओ
कैस थीटा कैसे, कॉस थीटा कैसे निकल गया, मतलब यहां से उल्टा करना, लिखना चालू करो। यहां से 1, अच्छी बात है, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 डिग्री। तो आपसे कोई पूछे कि cos 0 डिग्री कितना, 1, इस तरह की कहानी है। कोई पूछे cos 60 डिग्री कितना, 1/√2, ये सब आप बता सकते हो। चलिए, टेंशन आता है कि tan थीटा कैसे निकाले। तो tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चों हम tan थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा लिखा जा सकता है। तो क्या लिखिएगा वहां से, देखिए 0/1 करो तो क्या होगा बच्चों, 0। तो आपसे कोई पूछे कि tan 0 डिग्री कितना, तो 0। अब tan 30 डिग्री कितना होगा, तो याद कर 1/2 और √3/2 है, तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा। इधर देखो बच्चों, देखो 1/2 है और इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, दिस, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आएगा, और 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर 1 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे इंफिनिटी अनडिफाइंड, मतलब 1/0 कितना होगा, अनडिफाइंड, और 0/1 कितना होता है, 0। तो ये सब बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद और क्या है, यहाँ भी √3/2 और 1/2 को डिवाइड किए हैं तो ऐसा आया है। तो ये सारा चीज है। अब क्या इसमें दिक्कत है कि जब 3 मालूम हो गया तो कॉसेक का भी मालूम हो जाएगा, सेक का भी मालूम हो जाएगा, कॉट का भी मालूम हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। थोड़ा और कुछ रिलेटेड हम जो वैल्यू आपको फिजिक्स में यूज होगा उन सब चीजों का मतलब कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए बच्चों, आपसे ना फिजिक्स में खूब यूज होता है 37 डिग्री, 53 डिग्री, इन सब चीजों का वैल्यू आपसे पूछते रहता है। तो ध्यान से देखो उसको कैसे सीखते हैं। मान लो बच्चों यह राइट ट्रायंगल है, मान लो कि राइट ट्रायंगल है, यह हमारा एंगल है 37 डिग्री, यह हमारा कितना है 53 डिग्री, और यह बच्चों 90 डिग्री है। कोई दिक्कत क्या। अब मान लो गिनती तो आपको आता है, तो यह ट्रिक है बच्चों, ट्रिक याद रखना, ट्रिक है हमारा 3, 4 और 5 का, 3, 4, 5। तो बच्चों यह ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेनस, और इन 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन पार्ट है, तो 5 हमारा सबसे बड़ा, तो इसको 5 दे दीजिए। जो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है उसको सबसे बड़ा डिजिट दे दो, और जो रिमेनिंग 2 बचा 3 और 4 उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ध्यान से सुनिए। 37 और 53 में सबसे बड़ा कौन बच्चों, तो 53 सबसे बड़ा, तो 3 और 4 में बड़ा कौन, तो 4 बड़ा, तो 53 के सामने वाला साइड 4 हो जाएगा और 37 के सामने वाला साइड 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए फिर से सुनो, 3, 4, 5 याद रखना, सबसे बड़ा साइड जो होगा ट्रायंगल का उसको 5 दीजिए और वो हमेशा 5 ही रहेगा। उसके बाद 3 और 4 में उसको 4 देना है, जो 37 डिग्री और 53 में सबसे बड़ा कौन, तो 53, तो 53 के सामने का जो साइड होगा वो 4 होगा, और 37 डिग्री का जो सामने का साइड होगा वो 3 होगा। इस तरह की कहानी है ना। तो अब क्या है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, अब लिख सकते हो आप साइन, क्या लिखोगे, साइन 37 डिग्री बच्चों क्या लिखोगे, P/BH होता है, तो P हमारा कौन हो जाएगा, दिस, मतलब 3 क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। कोई दिक्कत क्या। उसके बाद क्या लिखोगे, साइन हमारा 37 डिग्री हो गया। यदि बच्चों cos 37 डिग्री लिखे तब क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। tan 37 डिग्री लिखे तब क्या होगा, बोलो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह की कहानी है। अब मान लो बच्चों यही में आपसे यहाँ ये सब लिख चुके हो ना। चलिए यहाँ देखिए, यदि मान लो कि कॉसेक आपसे पूछे, कॉसेक 37 डिग्री, तो क्या लिखिएगा, 5/3, 5/3 हो जाएगा। जस्ट लाइक हमारा सेक 37 डिग्री लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों
कॉट यदि 37 डिग्री लिखिएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो क्या रॉकेट साइंस है कि इसमें कुछ नहीं है ना। तो याद रखने का एक लॉजिक है 3 4 5। जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन बताए, सबसे बड़ा साइड 5, सबसे बड़ा साइड ट्रायंगल का हाइपोटेनस को 5 दे दो। 3 और 4 में सबसे बड़ा 4 है तो 53 के सामने का साइड 4 देना है। 37 जो है वह 3 है, सबसे छोटा है तो उसमें 37 को क्या करना है इस तरह से। या एक और लॉजिक याद कर सकते हो। देख तो इसमें 90 डिग्री, 53 डिग्री और 37 है तो 90 सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा साइड उसके सामने वाला। 37 सबसे छोटा तो यह 3 4 में सबसे छोटा 3 दे दो। उसके बाद 53 सब सेकंड थर्ड नंबर पे है तो यह 4 दे दीजिए। इस तरह से आप लॉजिक याद रख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलो और देखते हैं इसी में। यदि बच्चों आपसे पूछे कि साइन 53 बताओ तो क्या बताओगे। यह अब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। कॉस यदि 53 डिग्री पूछे तो क्या लिखिएगा, बोलिए 3/5 लिखेंगे। tan यदि 53 डिग्री पूछे तो क्या होगा बोलो, मतलब 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह की कहानी है। फिर इसका उल्टा cosec sec tan इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह हमारा फिजिक्स में खूब यूज होता है ना। तो इसको याद रखना कि कैसा लॉजिक याद रखना, रटना नहीं है कि 3/4 होता है, 4/5 होता है, दिस दैट, इस तरह से रटना नहीं है। इस लॉजिक को याद रखो, लॉजिक से हम पता कर लेते हैं क्या दिक्कत है इससे। चलिए हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा साइन के बारे में सीखते हैं ना। जैसे साइन क्या, साइन कॉस टैन का जो साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है। यहाँ से बहुत सारे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो ना, बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो ध्यान से देखो कैसे लिखा जाता है ना। तो साइन ऑफ, हेडिंग लिखना बच्चों, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ratio in various quadrants ना, various quadrant ना, quadrants। तो वेरियस क्वाड्रेंट्स में क्या वैल्यू होगा उसके बारे में सीखना है। तो चलो देखो, यहां देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करो। क्वाड्रेंट एक जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स ना, और इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट ना, क्वाड्रेंट। और बच्चों इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्वाड्रेंट ना। इसको बच्चों फोर्थ बोला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स ना। इस तरह की कहानी है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और थर्ड। याद करो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलोगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना तक रहेगा। तो 0 डिग्री से बच्चों 90 डिग्री के बीच का जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री से बच्चों 180 डिग्री के बीच होगा तो यह हमारा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 डिग्री से लेके और 270 डिग्री के बीच जो भी एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके बच्चों 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये सब हमारा एंगल की बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉसेक हुआ, ये सारा का सारा यहाँ पॉजिटिव होगा। मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और बच्चों कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होगा। और जो बचा साइन के बाद कॉस, सेक, टेन, कॉट ना, ये सब हमारा सब नेगेटिव होगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होगा। और जो रिमेनिंग बचा, जैसे साइन बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा, कॉस बचा, ये सब जो है वो सब नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है बच्चों वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह की बात है ना।
तो बच्चों ध्यान से सीखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और जो बचा 4 वो निगेटिव। सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, जो बचा वो सारा का सारा निगेटिव। उसके बाद थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों मतलब cos और sec मतलब पॉजिटिव होगा, और जो रिमेनिंग 4 बचेगा वो निगेटिव होने वाला है। अब कहोगे ये तो हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक हम ट्रिक आपको बताते हैं बच्चों, उस ट्रिक को याद रखना। जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐड शुगर टू और कॉफी, मतलब ऐड शुगर टू कॉफी। अब सबका फर्स्ट लेटर देखिए, इसका फर्स्ट लेटर बच्चों क्या है, ए से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है बच्चों ए से शुरू है तो ऑल पॉजिटिव। इसका फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, मतलब एस से शुरू है। इसका मतलब है कि साइन और कॉसेक उसका पॉजिटिव होगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उस सब का सब नेगेटिव होगा। जस्ट लाइक उसी प्रकार tan जो है हमारा, वो tan क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव है ना, मतलब tan जो है और cot पॉजिटिव होगा। t से शुरू होता है tan, तो tan पॉजिटिव, और cot उसका भी उल्टा जो है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद कॉफी में c जो है बच्चों वह cos लिखा जाएगा, और cos जो है और cos और sec क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा। उसके बाद सब निगेटिव। ये सब कहानी है हमारी। अब कहोगे ये क्यों सिखाया आपको, अभी आपको थोड़ा देर के बाद मालूम चलेगा। यहाँ इतना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ हम फार्मूला अभी आपको सिखाने वाले हैं। इसका यूज क्या आता है, कैसे हम इस सब सारे चीजों को यूज करते हैं, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं ना। तो चलो ध्यान से देखना बच्चों, इसका यूज करने से पहले हम कुछ एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। क्या होता है, देखो यदि बच्चों हमें 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, या बच्चों 170 डिग्री और प्लस माइनस थीटा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा रहे ना, साइन 270 माइनस थीटा रहे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि साइन जो है वो चेंज करता है। इसको ध्यान रखना, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस जो है बच्चों वो साइन में चेंज हो जाती है, और कॉसेक जो है कॉसेक वह सेक में चेंज हो जाता है, सेक जो है बच्चों वह कॉसेक में चेंज हो जाती है, tan जो है वो cot में चेंज होता है, और cot जो है बच्चों tan में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की कहानी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है बच्चों, यदि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, उसके बाद 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसे दोनों सिचुएशन में साइन जो है बच्चों साइन में ही रहता है, मतलब किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। साइन किस में, साइन में, कॉस जो है बच्चों वो कॉस में ही रहेगा, tan जो है वो tan में ही रहेगा, सेक जो है बच्चों वो सेक में ही रहेगा, कॉसेक जो है बच्चों वो कॉसेक में ही रहेगा, और इस तरह से एक और कौन बचा, कॉट जो है वो कॉट में ही रहेगा। मतलब किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर से सुनिए कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, ऐसे सिचुएशन में हमें साइन चेंज करता है कॉस में, कॉस चेंज करता है साइन में, कॉसेक चेंज करता है सेक में, कॉट चेंज करता है tan में, tan चेंज करता है कॉट में। इस तरह की कहानी है ना। यदि 180 माइनस प्लस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों हमारा होता है साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही, tan में ही, सेक में ही, कॉसेक में ही, कॉट में ही रहता है। तो इस तरह से कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ध्यान रखो, इसको हम कैसे यूज करते हैं उसको देखो, ये बड़ा काम का चीज है ना। तो इसको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों,
हो गया। तो चलिए अब आपसे इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे क्या होता है, यदि यह कैसे लिखा रहे। देखो बच्चों, यदि हमें साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब है बच्चों, बोले ना अभी साइन 90 प्लस और माइनस हो तो कॉस में चेंज होगा। कॉस में तो चेंज हो गया, लेकिन क्या है, थीटा के बाद अब साइन का भी ध्यान रखना है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों आपसे क्या बोले थे कि सारा का सारा पॉजिटिव। इधर देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, ऑल पॉजिटिव होता है। उसके बाद साइन ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, और इसमें sec और cosec पॉजिटिव, cos पॉजिटिव होता है। इतना कहानी बगल में लिख दिए हैं, उसको ध्यान से देखते रहना कैसे। मास्टर तो गलत नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी सोचना है ना। अब क्या करोगे बोलो, यहाँ पे कोई साइन पॉजिटिव आएगा, उसके बाद बच्चों cos 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। जस्ट लाइक बच्चों tan 90 प्लस माइनस थीटा लोगे तो cot थीटा हो जाएगा, और सारा पॉजिटिव, और cot बच्चों 90 माइनस थीटा रखोगे तो क्या होगा, हमारा tan थीटा हो जाएगा। और जस्ट लाइक कॉसेक यदि 90 माइनस थीटा रखोगे तो बच्चों सेक थीटा हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा रखोगे तो बच्चों यह हो जाता है किसमें, सेक 90 माइनस थीटा रखोगे तो कॉसेक थीटा हो जाता है ना। ये सब कहानी है। यही बात यदि हम इसको पॉजिटिव कर दे, ध्यान से, यह निगेटिव है तो कोई साइन का झंझट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन टेंशन क्रिएट होता है, कब होता है, जब प्लस आ जाए। कब होगा, प्लस आ जाए। तो इसको प्लस कर दो बच्चों, प्लस 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 कर देते हैं। तो प्लस किए तो अब साइन का टेंशन है, प्लस जैसे ही किए तो 90 डिग्री तो इसी में रहा ना, 90 प्लस हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कूदेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव और बाकी निगेटिव, बाकी निगेटिव होगा, मतलब जो भी बाकी बचेगा वो निगेटिव। अब कहोगे कि साइन किधर वाले साइन से मतलब है, तो इस साइड वाले साइन को देखना, ऐसा नहीं कि यहाँ भी तो साइन है तो इसको पॉजिटिव कर दो, ऐसा नहीं है। यह साइन को पॉजिटिव करना है, कॉसेक वाले इसको पॉजिटिव करना है, ना कि इसको पॉजिटिव कर देना। तो ध्यान से देखना, साइन और कॉसेक जो हमें उस साइड में है यहां से देखना है, यहां से, ऐसा नहीं कि इस साइड वाले से देखना है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। इतना हो गया। अब 270 वाले में भी यही कहानी, तो कैसे लिखोगे, 2 साइन बच्चों 270 माइनस थीटा है, इसका मतलब है 270 थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो क्या लिखोगे, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। मान लो यहाँ 10 डिग्री लिख देंगे तो यहाँ भी 10 डिग्री लिखेंगे, यहाँ 50 डिग्री लिखे तो यहाँ भी 50 डिग्री लिखेंगे। ये सब कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। और माइनस को देखो, प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ माइनस, क्यों कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और tan और cot पॉजिटिव होता है, जो बचा से तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या लिखोगे, cos 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos साइन में चेंज होगा और माइनस साइन लेके आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए। tan बच्चों 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, cot थीटा लिखोगे, और क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। और cot ना 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होगा, और यह भी पॉजिटिव होगा। क्या दिक्कत है, यह भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखो बच्चों, cosec जो होगा, cosec 270 डिग्री और माइनस का थीटा, तो क्या होगा, माइनस का sec थीटा होगा, और बच्चों sec थीटा जो है 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाए तो इसमें भी cosec थीटा हो जाता है, और माइनस का साइन होगा। तो आपको फील आता होगा कि क्वाड्रेंट हम किस लिए बताए थे ना। तो ये सारी कहानी है। देख, माइनस का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसी में प्लस का भी लिख देंगे ना। तो प्लस, मान लो कि अब प्लस कर देते हैं ना, ये सब प्लस कर दो, ए प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस। लेकिन साइन का ध्यान रखना है। अब यह फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना,
270 डिग्री 270 तक ही यहाँ ना काम किया, अब 270 से माइनस तक का तो थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और सेक किधर है, ए पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इस तरह से बन गया ना। तो ये सारी कहानी है। थोड़ा सा बच्चों अब क्या है, मतलब 360 वाले डिग्री को देख लो, उसके बाद क्या है हमारा 360 के बाद उसके बाद 180 प्लस माइनस थीटा, इस तरह से ही लिखा जाता है। टाइम पास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ एक बात और सीख लेना चाहिए यहाँ पे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मास्टर क्या कर रहा है ना, तो ध्यान से देखना है और घर पे प्रैक्टिस करना बच्चों कि 180 प्लस माइनस थीटा का क्या होगा सिचुएशन, और 2 से मतलब 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का क्या होगा। तो इस तरह से आप घर पे लिख के देखना। यदि जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट जरूर करना चाहिए, इसमें हमें प्लस होगा कि कैसा होगा, हम वहां जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है कि इन दोनों चीजों का घर पे लिख हो, जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे। तो क्या है, लिखने के बाद आपको समझ में आएगा, खुद से करोगे तो हमसे ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मास्टर बोल रहा है उसी बात को सुन लीजिए, लिख लीजिए और काम तमाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब घर पर लिखो, यदि प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिए, बेझिझक आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो चलो एक और होता है बच्चों, वो आपको हम बताते हैं कैसा होता है। मान लो कि ऐसा लिखा हो, मान लो कैसा लिखा हो, साइन माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, अब तक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के डायरेक्ट फोर्थ में आ गया। इस तरह से माइनस, तभी तो माइनस आया। तो ये अब तक तो ऐसे घूम रहे थे, तो ये आ रहा था, अब यह माइनस डायरेक्ट आ गया। इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका मतलब है बच्चों कि माइनस साइन थीटा होगा। और ये बात कभी ऐसे मत लिख देना, यह ऐसे नहीं लिखा जाता है बच्चों, ऐसे नहीं लिखना कभी, ये बात गलत है ना। माइनस यहाँ लगा के ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये बात हमारा गलत है। अब क्या है, जस्ट लाइक उसी तरह cos यदि माइनस थीटा हो बच्चों तो cos थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और sec पॉजिटिव है। उसी तरह क्या है, कोई चेंज भी नहीं होने वाला है। उसके बाद बच्चों tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा। उसके बाद बच्चों cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा होगा। और यहाँ पे sec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा होगा। और जस्ट लाइक tan तो हो ही गया, कॉसेक जो होगा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये सब कहानी है। अब देखो ये सारी सिचुएशन तो आ गई, लेकिन यहाँ पे देखना एक सेक की बात है ना। सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव लिखे बच्चों पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है। देख कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी निगेटिव, इस तरह की कहानी है। तो बच्चों ये सब हमारी तो छोटी छोटी बात थी जो आप 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। तो इस तरह से ट्रिगो का अभी पार्ट्स अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें साइन लॉ, कॉस लॉ, सारा चीज है। साइन लॉ, कॉस लॉ से रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करेंगे। उन सब चीजों के बारे में अगले क्लास में आपसे फिर बात करेंगे। तो बच्चों तब तक इन सारी चीज को देखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप बनाओ। और कुछ क्वेश्चंस बनाने की बात नहीं है, आप क्या है बस इसको एकदम पढ़ लेना, रीड करना है जो लिखा है उसको। और लिखने के रीड करने के बाद साथ साथ आपका जो 10th क्लास का जो बुक है ट्रिगो को, उसको आप देख सकते हो। वहां से बहुत सारा चीज आपको यह जितना भी पढ़ाए हैं सब वहां से आपको समझ में आएगा। तो चलो अगले क्लास में आपसे हम डिस्कस करते हैं, ट्रिगो का पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। दैट्स इट बच्चों, अपना ख्याल रखो और वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू।